Hey everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning, and I welcome you all on Puzzle Pro. हमारी क्लासेस आज काफ़ी दिन के गैप के बाद में हो रही है. रीज़न आप सभी को बता दिया था मैंने. थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अभी थोड़ा सा मैंने रिकवर किया है, तो मैंने सोचा क्लासेस फटाफट से रिज्यूम करते हैं. तो दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, लाइव नहीं है. आप लोग का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा. जैसे ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, थोड़ा सा पॉज कीजिए और फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है. तो आज हम लोग दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं. एक हम लोग करेंगे रिवर्सल लॉग्स का और एक हम लोग करेंगे पजल. और पजल बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम आपके SBI PO मेंस के लेवल की बहुत तगड़ी पजल है. तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने. पोज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए और PDF में शेयर कर दूंगी इस सेशन की. ठीक है, चलो. मैंने आपको एक दी बेस्ट तरीका बताया हुआ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का रिवर्सल लॉग्स के. कंक्लूजन्स में क्या दिया गया है? सम रेड कैन नेवर बी ब्लू. पहली बात, आपको कंक्लूजन्स दिए जाते हैं और नीचे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर A, B, C, D और E दिया गया है. तो इन पांचों में से कौन सी स्टेटमेंट से आपका ये कंक्लूजन निकल कर आएगा, आपको ये बताना है. ठीक है. तो आपको जो डायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन है ना कंक्लूजन में, हम पहले उसको नोट करते हैं. रेड से ब्लू में है, इससे बड़ा फायदा होता है हमको. ग्रीन से वाइट में है, क्लियरली नजर आ रहा है, मतलब ये ग्रीन से वाइट में, और आपको दिख रहा है वाइट ब्लू में. अब एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है? सम रेड कैन नेवर बी ब्लू का मतलब है डायरेक्ट बोल रहा है सम नोट, पक्का पक्का सम नोट. सम ग्रीन नोट वाइट, यहाँ पर भी तुम्हारा सम नोट लगा है. सम वाइट नोट बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पर भी सम नोट लगा है लेकिन पॉसिबिलिटी में लगा है. ठीक है भैया, इतना कर लिया हमने. अब फटाफट से पहला कंक्लूजन चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर. पहले तो ये चेक करना है कि 1 2 3 4 5 तरह के हमारे पास में एलिमेंट्स है, यहाँ पर कलर्स है. तो पांचों के पांचों कलर्स आपको आपके स्टेटमेंट में मिलना चाहिए, अदरवाइज फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो सारे के सारे आपको स्टेटमेंट्स में सभी के सभी एलिमेंट्स चाहिए. तो व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, यही चाहिए थे. व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन. हाँ, हो गया हो गया. ठीक है, सारे हैं. तो कुछ ऐसा पहले हम लोग डायरेक्ट वाले चेक करेंगे कि रेड से ब्लू और ग्रीन से व्हाइट और व्हाइट से ब्लू में डायरेक्ट रिलेशनशिप्स को पहले चेक कर लेते हैं. इससे क्या होता है, अगर कुछ कैंसिल होना होता है तो वो हमको पता चल जाएगा डायरेक्टली अगर कुछ कैंसिल हो सकता है. व्हाइट से रेड गिवन है, रेड से ग्रीन गिवन है, ग्रीन से व्हाइट. तो ग्रीन से व्हाइट गिवन है, तो ग्रीन में तो सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, तो नो ग्रीन इज व्हाइट में सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट तो पक्का सही आएगा. तो यहाँ से हमको ये नहीं पता चलता कि गलत होगा. ठीक है. तो सम वाइट आर ब्लू ऑल ब्लैक आर ब्लू नहीं, डायरेक्ट सिर्फ ये था नो ग्रीन इज वाइट था, लेकिन नो ग्रीन इज वाइट से सम ग्रीन इज नॉट वाइट पक्का सही सही निकल कर आता है. तो हम ये नहीं कह सकते पक्का पक्का कि ये कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट गलत है. अगला अगला कहता है ऑल ग्रीन इज वाइट, और यहाँ पर कहता है सम ग्रीन इज नॉट वाइट. तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. बी ऑप्शन बच्चों तुम्हारा एकदम गलत हो गया ना, क्योंकि उसमें ऑल ग्रीन इज वाइट और सम ग्रीन इज नॉट वाइट आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो गलत हो गया. सी ऑप्शन, सम रेड आर पर्पल, पर्पल वाइट, नो वाइट इज ब्लू. व्हाइट से ब्लू में डायरेक्ट, ये देखो व्हाइट से ब्लू में डायरेक्ट गिवन है, तो नो वाइट इज ब्लू. तो नो वाइट इज ब्लू अगर गिवन है और हमको पॉसिबिलिटी में पूछा है कि सम वाइट इज नॉट ब्लू इज द पॉसिबिलिटी, सम वाइट बीइंग नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी. अब एक बात बताओ, ये तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हुआ है, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही सूरत में सही हो सकती है, जब आपका आंसर आए कांट से वाला गलत. यहाँ पर तो डेफिनेटली गलत है ना. नो वाइट इज ब्लू आपको डायरेक्ट गिवन है कि पूरा का पूरा वाइट ब्लू से दूर है. तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी को हम कैसा सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया. डी ऑप्शन पर आ जाते हैं. ओके, ऑल पर्पल आर रेड, ब्लैक ग्रीन, नो वाइट इज ब्लैक, पर्पल आर, अच्छा ओनली मिल गया यहाँ पर, ओनली पर्पल आर रेड. और इसमें कुछ डायरेक्ट दिख नहीं रहा तो इसको भी बनाना पड़ेगा. ब्लैक और ग्रीन, वाइट और ब्लैक, पर्पल और वाइट बनाना पड़ेगा. चलो, तो पहला फर्स्ट बनाना है, डी ऑप्शन बनाना है. तो फर्स्ट में है सम वाइट आर रेड,
बना लेते हैं फटाफट से। ये बना हमारा। ऑल रेड और ग्रीन हमको गिवन है, ये लीजिए। नो ग्रीन इज वाइट, मतलब कि पूरा का पूरा ये ऐसा हो गया। अब एक बात देखो, हमको चाहिए था ग्रीन से वाइट में क्या रिलेशनशिप, सम ग्रीन इज नॉट वाइट, ये रिलेशनशिप चाहिए था। तो सम ग्रीन इज नॉट वाइट यहां से निकल कर आ रहा है। हाँ, जब उसने बोला अरे ये तो बिल्कुल सही है, नो ग्रीन इज वाइट, आगे चेक करते हैं। सम वाइट आर ब्लू, वाइट और ब्लू में कुछ पोर्शन कॉमन है, ये लीजिए। ऑल ब्लैक आर ब्लू गिवन है, तो यहाँ पर हमने बना दिया ब्लैक छोटा सा। अब जरा देखो, तो सम रेड इज नॉट ब्लू, सम रेड इज नॉट ब्लू, रेड ब्लू से दूर है, ब्लू बच्चे ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये है पूरा का पूरा ब्लू। तो सम रेड इज नॉट ब्लू, हमको पता है कि रेड पूरा का पूरा ग्रीन का पार्ट है, ग्रीन हमारा इस वाइट से दूर है, ब्लू से दूर तो नहीं बोला, तो सम रेड इज नॉट ब्लू तो हमारा यहाँ से निकला ही नहीं। सम रेड इज नॉट ब्लू, तीनों के तीनों कंक्लूजन सही होने चाहिए ना, जो हमने ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम बनाया उससे हमारे ये तीनों कंक्लूजन ठीक होने चाहिए। तो ये वाला तो सही नहीं हो रहा, ये वाला यहाँ से नहीं सही हो रहा, सम रेड इज नॉट ब्लू डेफिनेटली नहीं हो रहा, तो काटा। मतलब कि बचा है तुम्हारा कौन सा, डी ऑप्शन। उसको चेक कर लेते हैं, अगर डी भी नहीं हुआ तो फिर ई आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। चलो, ओनली पर्पल आर रेड, मतलब कि ऑल रेड इज पर्पल, और रेड को स्टार मार्क करना नहीं भूलना है। सम ब्लैक आर ग्रीन, नो व्हाइट इज ब्लैक, सम पर्पल आर व्हाइट, पर्पल और व्हाइट का कुछ पार्ट कॉमन है, ये लीजिए। अब व्हाइट वाले पर आ जाओ, नो व्हाइट इज ब्लैक आपको गिवन है ऑलरेडी, ये लो। और सम ब्लैक आर ग्रीन गिवन है, ऑल ग्रीन आर ब्लू। चलिए अब फटाफट से चेक करते हैं, सम रेड इज नॉट ब्लू, डेफिनेटली रेड को स्टार मार्क किया गया, रेड पर्पल के अलावा कहीं नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही हो गया है। सम ग्रीन इज नॉट व्हाइट, ग्रीन का कुछ पार्ट व्हाइट से दूर है, ग्रीन ये रहा, व्हाइट ये रहा, तो बिल्कुल ग्रीन और ब्लैक का जो ये पार्ट कॉमन है ये व्हाइट से दूर है, बिल्कुल सही। सम व्हाइट नॉट बीइंग ब्लू इज द पॉसिबिलिटी, व्हाइट का कुछ पार्ट ब्लू से दूर रहेगा, तो व्हाइट मेरा यहाँ पर है, ब्लू मेरा यहाँ पर है, कांड से वाली सिचुएशन नजर आ रही है, तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन से हम ये सारे के सारे कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, और ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इसके बाद में हम चलते हैं अपनी पजल की तरफ। बहुत 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 ही प्यारी सी पजल, बढ़िया सी पजल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। बच्चे एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आ जाइए, क्या कहता है। कहता है 16 बुक्स है, 16 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, 16 बुक्स है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और इनको ना स्लॉट्स में रखा गया है। 8 बुक्स आर केप्ट इन अ रो हैविंग स्लॉट नंबर्स 1 2 3 4 5 6। पहली बात, 16 बुक्स है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इनको अलग अलग स्लॉट्स में रखा गया है। अब कहता है 8 बुक्स को एक रो में रखा गया है, जिसको नंबर दिया गया है ऐसा 1 से लेकर 6 तक, और इनकी डायरेक्शन भी दे दी गई है। नोट, ये क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा है, आप सभी समझ पा रहे हैं। जैसा वो होता है ना 2 रोज वाला क्वेश्चन, हम जो डबल रो वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे कहता है एंड 8 बुक्स आर केप्ट इन अ रो हैविंग स्लॉट नंबर 7 to 12 विच आर फेसिंग साउथ। अब 7 to 12 वाले साउथ फेसिंग है, 1 to 6 वाले नॉर्थ फेसिंग है। द स्लॉट्स गिवन आर नॉट नेसेसरली अरेंज इन द सेम ऑर्डर, ठीक बात है। नो स्लॉट इज एम्प्टी, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। नोट मोर देन 2 बुक्स आर केप्ट इन ईच स्लॉट, किसी भी स्लॉट में 2 से ज्यादा बुक्स नहीं रखी गई है, ठीक है। तो द डिस्टेंस इन फीट, आपको डिस्टेंस, अच्छा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्या दिया गया आगे। द डिस्टेंस इन फीट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स ऑफ द सेम रो इज डिफरेंट, हर एक स्लॉट के बीच में, एडजेसेंट स्लॉट के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो अलग है, और वो इन फीट्स गिवन है। और कहता है वो है क्या क्या, अमंग्स द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, जो पहले 5 ऑड नंबर्स है, यानी कि 1 3 5 7 और
नो, इनमें से होगा। ओनली द स्लोट्स एट द एंड्स ऑफ द रो आर फेसिंग ईच अदर, सिर्फ और सिर्फ जो एंड्स पर, देखो वो कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो एंड्स वाले स्लोट्स होंगे ना, जैसे कि अब 6 स्लोट्स हैं एक रो के अंदर, और इन 6 स्लोट्स टोटल 12 हो गए ना, एक रो में 6, दूसरी रो में 6, टोटल 12 स्लोट्स में 18 बुक्स रखी गई हैं, और एक स्लोट में मैक्सिमम 2 आ सकती हैं बुक्स, ठीक है। तो अब कहता है कि एडजेसेंट स्लोट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग है, वो उसने आपको दे भी दिया कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ एंड वाले जो स्लोट्स हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, और जो बीच में, अब एंड वाले हो गए 2 और जो बीच में 4 आएंगे, क्योंकि एक रो में टोटल 6 है ना, तो वो जो 4 है ना बीच में, सबका डिस्टेंस आपस में अलग अलग है, ठीक है। और वो एक दूसरे को फेस भी नहीं करते हैं, सिर्फ एंड वाले फेस करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर ऐसा हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने वैसे ही बना दिया, आमने सामने बना दिया। ये आमने सामने नहीं है, सिर्फ ये आमने सामने होंगे, सिर्फ ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये नहीं फेस कर रहे हैं। इन सब का डिस्टेंस आपस में मतलब क्या होगा, मान लो कि अगर ये इसका डिस्टेंस 1 फीट का है, तो इसका डिस्टेंस आप गलती से भी 1 फीट नहीं लोगे, क्योंकि अगर 1 फीट लोगे तो ये दोनों भी तो आमने सामने आ जाएंगे, है ना। वो उसने गलत किया है, उसने बोले सिर्फ एंड्स वाले एक दूसरे को फेस करते हैं, बाकी नहीं करते। तो यानी कि अगर यहाँ पर 1 फीट है तो यहाँ पर 7 फीट 9 फीट 3 फीट 5 फीट कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आएगा। ये समझने की बात है यहाँ पर। चलिए अब क्योंकि फेसिंग ईच अदर बोला है, तो एक चीज और क्लियर है हमारी यहाँ पर, वो क्या, ये हो जाएंगे हमारे नॉर्थ फेसिंग वाले। नॉर्थ फेसिंग वाले 1 to 6 थे ना, हाँ बिल्कुल, 1 to 6 वाले थे हमारे नॉर्थ फेसिंग, और 7 to 12 वाले थे हमारे कौन से, साउथ फेसिंग। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं पीछे से, जरा देखो क्या कहता है। 1 to 6 वाले नॉर्थ और बाकी साउथ। आगे क्वेश्चन में उसने आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी बुक इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन फिजिक्स एंड बॉटनी। फटाफट से कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया, साफ सुथरा क्वेश्चन को नोट करोगे तो पक्का पक्का 110% आपका क्वेश्चन बन जाएगा, अगर साफ सुथरा नोट करोगे। पजल में बस यही होता। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी बुक का जो डिस्टेंस है चल आ जाओ। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का डिफरेंस, फिजिक्स और बॉटनी, फटाफट से करते हैं, अब आ जाओ। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, मैंने इसीलिए फीट में लिख दिया है, वो सेम है फिजिक्स और बॉटनी का। तो फिजिक्स और बॉटनी का जो डिस्टेंस है आपका, वो बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इंग्लिश बुक इज केप्ट इन स्लॉट 7। खुद ही बता रहा है कि इंग्लिश की बुक को 7 स्लॉट में रखा गया, विच इज ऑपोजिट टू 3। 7 इज ऑपोजिट टू 3। अब एक बात समझो, वो डायरेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है कि 7th स्लॉट इज ऑपोजिट टू 3। इस बात का मतलब समझते हो, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। जो एंड्स के अलावा जितने भी बीच में स्लॉट्स आएंगे, कोई भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ठीक है। आमने सामने सिर्फ एंड्स वाले हैं, तो मतलब कि ये 7 और 3 जो है ना, पक्का हो गया एंड पर आएगा, और इंग्लिश को 7 में रखा गया है, तो 7 में रखा गया है इंग्लिश को, और उसके सामने आ जाएगा 3 नंबर वाला। ये बीच वाले, ये मैंने सिर्फ अपने ईज के लिए इसको बनाया है, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर आगे चलकर वो क्वेश्चन में, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, या तो फीट्स का डिस्टेंस देगा आपको 2 एडजेसेंट स्लॉट्स के बीच में, या फिर आपको ये बताएगा कि किन्हीं 2 स्लॉट्स के बीच में इतने और स्लॉट्स आए हैं, तो इसलिए परेशानी ना हो, मैंने ये बना दिया। ये आमने सामने एक्चुअली नहीं है, सिर्फ ये आमने सामने एंड्स वाले। तो 7 और 3 एंड पर आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आमने सामने बैठे हैं,
7 और 3 स्लॉट्स। चलो आगे फिर 2 स्लॉट्स आर बिटवीन स्लॉट 3 एंड 2। 3 और 2 के बीच में, अब जैसे उसने बोला ना कि 2 स्लॉट्स हैं, स्लॉट थर्ड और सेकंड के बीच में, और सेकंड में हिस्ट्री की बुक को रखा गया है, तो थर्ड और सेकंड में स्लॉट 3 और 2 के बीच में 2 क्या आएंगे, स्लॉट्स हैं, मैंने इसीलिए स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, 2 स्लॉट्स हैं, और सेकंड में किसको रखा गया है, हिस्ट्री को रखा गया। आगे बढ़ो। फिलोसफी बुक इज केप्ट विद जियोग्राफी बुक इन द स्लॉट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। कहता फिलोसफी बुक को और जियोग्राफी दोनों को सेम स्लॉट में, उसने बोला ना कि किसी स्लॉट में मैक्सिमम 2 ही बुक्स आ सकती हैं, तो उसने बता दिया फिलोसफी की बुक और जियोग्राफी की बुक को एक ही स्लॉट में रखा गया है और इनका डिस्टेंस किसी एंड से 12 फीट का है। फिलोसफी जियोग्राफी दोनों एक ही स्लॉट में आएंगे और इनका डिस्टेंस फ्रॉम किसी भी एंड से 12 फीट का गिवन है, ठीक है। आगे चलो। बायो की बुक इज केप्ट ऑपोजिट टू द बॉटनी। अब यहाँ पर एक और बात बता दी उसने, बायो की बुक को बॉटनी के ऑपोजिट रखा गया। अब ऑपोजिट तो सिर्फ एंड पर आ सकता है ना, तो बायो बॉटनी के ऑपोजिट है और बॉटनी इज केप्ट इन स्लॉट नंबर 4। बॉटनी को चौथे स्लॉट में रखा गया है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया ये एंड पर आएंगे 7 और 3 और बायो और 4, क्योंकि देखो ये इनका स्लॉट नंबर 7 और 3 और 4 अलग है, तो मतलब कि एक तरफ 7 और 3 आ जाएगा, एक तरफ 4 और बायो आ जाएगा। चलिए, 1 slot between the slot in which history book is kept and slot 1 and the distance between them is 12 feet। कहता हिस्ट्री और स्लॉट 1 के बीच में ना एक स्लॉट आएगा, हिस्ट्री और स्लॉट 1, हिस्ट्री की बुक जहां पर रखी गई है और स्लॉट 1 के बीच में एक क्या आएगा, स्लॉट आएगा। और आगे क्या बोलता है, और इनका जो डिस्टेंस है वो 12 फीट का है। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो 12 फीट का गिवन है। अब एक और चीज कर लो, देखो यहाँ पर हम लोग को पता है कि अवेलेबल जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो क्या क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। अब 12 फीट का डिस्टेंस हम कैसे बना सकते हैं, या तो 9+3 के अरेंजमेंट से बनेगा या 7 और 5 से बनेगा। चलो देख लेंगे जो भी होगा, अभी आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी बुक इज केप्ट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ संस्कृत बुक। संस्कृत को रखा गया 11 स्लॉट में, तो संस्कृत इज इन 11, उसके इमीडिएट संस्कृत के इमीडिएट राइट पर है जियोग्राफी। और जियोग्राफी को रखा गया है 11 स्लॉट में, ये लो, सॉरी संस्कृत को रखा गया है 11 स्लॉट में। जियोग्राफी इज केप्ट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ संस्कृत विच इज केप्ट इन 11। बच्चों संस्कृत को 11th में रखा गया, ऐसी गलती तुम मत करना बिल्कुल भी। चलो जियोग्राफी बुक इज नॉट केप्ट इन 12। जियोग्राफी बुक को 12वें स्लॉट में नहीं रखा गया, तो जियोग्राफी के लिए 12th स्लॉट कैंसल्ड है, ये लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट 1 एंड 3 इज 3 फीट। 1 और 3 के बीच में, स्लॉट 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। नो बुक इज केप्ट विद फिजिक्स एंड बॉटनी। फिजिक्स और बॉटनी के साथ में कोई और बुक है ही नहीं, तो फिजिक्स के साथ में कोई बुक नहीं है, काटा। बॉटनी के साथ में भी कोई और बुक नहीं है, काटा। आगे, डिस्टेंस बिटवीन फिजिक्स एंड हिस्ट्री बुक इज 1 फीट। हिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 1 फीट का गैप है, हिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 1 फीट का गैप गिवन है। चलो, और आगे कहता है अकाउंट्स बुक इज केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री बुक के इमीडिएट लेफ्ट पर अकाउंट्स है, केमिस्ट्री बुक के
इमीडिएट लेफ्ट पर है अकाउंट्स की बुक, ठीक है। अकाउंट्स बुक विच इज केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ केमिस्ट्री बुक विच इज केप्ट इन स्लॉट 5, तो केमिस्ट्री वाली बुक कहाँ पर है, स्लॉट नंबर 5 में। ऐसा लग तो रहा है कि ये बहुत सारी कंडीशंस दे रहा है, बट अभी तक कुछ बन नहीं पाया है हमारा, हमको अभी तक नहीं पता ये 7 और 3 को हम ऐसे, तो हमारे 2 केसेस बन जाएंगे ना, एक बार 7 3 को यहाँ बनाओ, एक बार यहाँ बनाओ, तो थोड़ा रुक रहे हैं इसलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले। हाँ, स्लॉट 8 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्लॉट 9, 9 के सेकंड लेफ्ट पर 8 है। स्लॉट 9 के सेकंड लेफ्ट पर है 8वां स्लॉट, डन। 9 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फीट फ्रॉम स्लॉट 11, अब 9th स्लॉट और 11th स्लॉट के बीच में 7 फीट का डिस्टेंस गिवन है, 9th स्लॉट और 11th स्लॉट, 9th और 11th के बीच में आपको 7 फीट का डिस्टेंस गिवन है, डन है। आगे बढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन अकाउंट एंड केमिस्ट्री बुक इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। अकाउंट और केमिस्ट्री में जितना भी डिस्टेंस होगा हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, यहां पर तुम्हारा एक्स है। अकाउंट्स और केमिस्ट्री में जो डिस्टेंस है, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के डिस्टेंस है वो बड़ा है, मतलब कि वो कहना चाह रहा है अकाउंट्स और केमिस्ट्री का मैंने एक्स माना है, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का मैंने वाई माना है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई आपको गिवन है। आगे बढ़ो। हिस्ट्री बुक इज केप्ट विद द बिजनेस स्टडीज बुक, हिस्ट्री को बिजनेस के साथ में रखा गया है, हिस्ट्री को बिजनेस के साथ में रखा गया है, ठीक है। ये जो मैंने डब्बे बनाए ना, ये फिलॉसफी और जियोग्राफी का, इसका मतलब है ये भी एक डब्बे एक स्लॉट में आएंगी, दोनों बुक्स हिस्ट्री और बिजनेस भी दोनों एक स्लॉट में आ जाएंगी। नो बुक इज केप्ट विद बायोलॉजी बुक, बायोलॉजी के साथ में भी कोई बुक नहीं है, जैसा फिजिक्स के साथ में कोई नहीं, बायो के साथ में भी कोई और नहीं आएगी। आगे बढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन स्लॉट 7 एंड स्लॉट 12 इज 4 फीट, 7वां स्लॉट और 12वें के बीच में 7 एंड 12 के बीच में 4 फीट गिवन है, ओके। ऑब्वियस सी बात है, अब ये 4 फीट का डिस्टेंस कैसे हो सकता है, मतलब कि 7 और 12 के बीच में एक का गैप आएगा ना, है ना, क्योंकि 4 फीट तो डायरेक्ट हमारे पास में तो ऑड नंबर्स ही है ना, जो एडजेसेंट स्लॉट्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो क्या है, ऑड नंबर्स ही हो सकता है, वो भी 1 3 5 7 9 में से, तो अब इन दोनों के बीच में आपको 4 फीट का डिस्टेंस दिया है, तो कंफर्म है कि 1 और 3 का बनेगा ना, 1 + 3 से ही 4 बनेगा, या 3 + 1 होगा या 1 + 3 होगा, तो इसका मतलब 7 और 12 के बीच में एक स्लॉट आ जाएगा आपका, ठीक है। और आगे चलो। कहता है डिस्टेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी बुक इज थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड जूलॉजी, और कहता है 7 इज समवेयर टू द राइट ऑफ 12, 7 जो है 12 के राइट पर है, तो 12 के राइट पर 7 है। अब एक बात देखो, 7 और 12 ने आना है साउथ वाले में, तो 12 के राइट पर 7 है, तो इसका मतलब समझते हो कि 12 ऐसा होगा उसके राइट पर 7 है, ऐसा आ जाएगा। तो एक बात देखो, अब मैं को यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकती हूँ, है ना, हमको पता है 7 और 3 एंड पर आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये चीज हमारी निकल कर आई थी, है ना, आपके सामने ही है, 7 और 3 ने आना था हमारे पास, पहले तब क्या था, केसेस बन रहे थे कि या तो इस एंड पर आएगा या इस एंड पर आएगा, अब पता चल गया कि 7 और 3 कहाँ आ सकता है, क्यों, क्योंकि 12 के राइट पर 7 है, अगर मैं 7 को यहाँ बना दूंगी तो 12 को कहाँ बनाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी ना, तो इसीलिए कंफर्म हो गया कि 7 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर, और 3 हमारा यहाँ पर। 7 को दिया गया है इंग्लिश बुक, ये लीजिए, और 7 और 12 के बीच में एक का गैप है, तो 12 हमारा यहाँ पर आ गया है, और इनके बीच में 4 फीट का गैप है, तो मतलब 1 और 3, 3 और 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो इसमें फीट्स में डिस्टेंस आएगा ना, 1 और 3 में से कुछ भी आ सकता है, तो मैंने इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दिया। अब जैसे ये हो गया, तो ये भी तो हम बना सकते हैं बायो और बॉटनी वाला, है ना, बॉटनी नंबर 4, स्लॉट नंबर 4 ने आना है यहाँ पर, तो 4 एंड पर ही आ सकता है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कर लिया, आमने सामने है ना, तो 4 बॉटनी इज हियर,
एंड बायो इज हियर। चलो, तो अब जिन कंडीशंस को हम नोट कर चुके हैं ना, उनको हम थोड़ा सा हटा ही देते हैं यहाँ से। ऐसा लगता है ना कि जब थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहा है, चलो थोड़ा सा जो हमने अरेंजमेंट बनाया है कुछ कुछ हम उसमें भर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में बनने लग जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी बुक इज थ्राइस। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का थ्राइस गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का क्या दिया गया है बच्चों, यहीं पर मेंशन कर रही हूँ, थ्राइस बोल रहा है ये। ऑफ किसका, अकाउंट्स और जूलॉजी का। अकाउंट्स अगर अकाउंट्स और जूलॉजी का x डिस्टेंस गिवन है हमको, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में 3x हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर 3x हो जाएगा, मैंने ऐसा नोट कर दिया। हिंदी एंड मैथ्स आर केप्ट इन द सेम स्लॉट। हिंदी और मैथ्स को सेम में रखा गया है। ओके साइकोलॉजी बुक इज केप्ट एट वन ऑफ द एंड। साइकोलॉजी की बुक को एंड पर रखा गया है, यहाँ पर नोट कर लेती हूँ मैं, साइकोलॉजी की बुक को कहीं एंड पर रखा गया है। बस एक दो लाइंस बची हैं। 2 बुक्स आर केप्ट इन स्लॉट 10। स्लॉट 10 में 2 बुक्स रखी गई हैं। स्लॉट 10 में 2 बुक्स हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन बिजनेस एंड फिजिक्स। तो बिजनेस और फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश में बराबर है। हिंदी और इंग्लिश के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, दैट इज सेम एज बिटवीन फिजिक्स एंड बिजनेस। याद रखना, फीट डिस्टेंस की बात हो रही है। कई बार ना अगर हम फीट हम नहीं मेंशन करेंगे या किसी भी तरीके से आपको नोट करना है, आप वहां पर ये चीज भूल जाओगे कि आपने नंबर ऑफ स्लॉट्स लिया है या फिर डिस्टेंस वाला लिया है। चलिए, सो पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट डाउन हो चुका है। अब देखो आगे आगे कैसे बढ़े हम इसमें। अच्छा, ये चीज देखो, 3 और सेकंड जो स्लॉट है उसके बीच में 2 स्लॉट्स की बने, तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर तुम्हारा सेकंड आ जाएगा। और इसमें कौन सी बुक रखी गई है, हिस्ट्री रखी गई है। ओके, और कहता है फिलॉसफी जियोग्राफी जो है दोनों साथ में आएंगे और किसी एंड से 12 फीट का डिस्टेंस है। अभी तो हमको नहीं पता। ओके और फिजिक्स और इसका डिस्टेंस के बिना इसका भी हम कुछ कर नहीं सकते, इसका भी नहीं। हिस्ट्री और 1, हिस्ट्री अभी तक हमारे पास में है नहीं। हिस्ट्री और 1 के बीच में एक स्लॉट आएगा, इनका डिस्टेंस 12 फीट है। अभी रुक जाते हैं। 9 के सेकंड लेफ्ट पर 8 है। अच्छा ये देखो, 9 के सेकंड लेफ्ट पर बच्चों हमको दिखा रहा है 8 है। 9 के सेकंड लेफ्ट पर 8 है। ओके, तो इसका मतलब अब तुम्हारा 9 और 8 कहाँ आ सकता है, या तो अगर मैं 9 को यहाँ बनाऊंगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन बच्चों साउथ है, तो 9 के सेकंड लेफ्ट पर 8 आ जाएगा 12 के बगल में यहाँ पर। लेकिन अब एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि 9 और 11 दोनों स्लॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो 7 फीट का दिया है। और 7 फीट का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल है, जब ये दोनों एडजेसेंट होंगे, क्योंकि 7 फीट आप किसी और को ऐड करके नहीं बना सकते हो, यहाँ पर नहीं बना सकते ना। 5+1 से नहीं बनेगा, 5+3 से भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 9 और 11 दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, तो मतलब पक्का हो गया 9 यहाँ नहीं आ सकता, 9 तुम्हारा यहाँ आएगा। 9 क्योंकि डायरेक्शन हमारी बच्चों क्या है, यहाँ पर ये है, तो 9 के सेकंड लेफ्ट पर 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 और 11 एडजेसेंट है तो 11 यहाँ पर। अब लग रहा है ना, अरे आसानी से हो रहा है क्वेश्चन। तो बात क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी सारी कंडीशंस को नोट डाउन करना है। अगर आप अच्छे से कंडीशंस जो आपने नोट डाउन की है उसको देख पा रहे हो तो क्वेश्चन हो ही जाता है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा होता है और हम लोग बहुत खिचड़ी बना देते हैं, हमको खुद को ही नहीं समझ में आता है कि हमने क्या नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो 9 और 11 के बीच में हमको डिस्टेंस भी मेंशन्ड है 7 फीट का, तो ये लो इनके बीच में हो गया 7 फीट का डिस्टेंस। अब और क्या करें, 11 में रखा गया है संस्कृत को, और संस्कृत के इमीडिएट राइट पर है ज्योग्राफी। 11 भी ऊपर आएगा, 11 यहाँ पर है, 11 में रखा गया है संस्कृत को, संस्कृत के इमीडिएट राइट पर कौन है बच्चों, ज्योग्राफी ना, तो ज्योग्राफी यहाँ आ गया। अब जरा याद करो, ये ज्योग्राफी और फिलोसफी तो दोनों एक में आएंगे, तो मतलब ज्योग्राफी और फिलोसफी यहाँ पर है 9th वाले में, और उसने कहा था उसका किसी एंड से 12 फीट का डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसको इस वाले एंड से देखूं, 8 वाला, 8 एक एंड पर है ना, 8वां स्लोट, तो 9th और 8th का देखूं तो ये 7 फीट, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको इस एंड से देखूं तो 12 फीट बना सकते हैं क्या हम, यहाँ पर तो 1+3 आएगा, देखो ये 1 और 3 का मैंने यहाँ बनाया हुआ ना, क्योंकि 7 और 12 के बीच में उसने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 4 फीट का, तो या तो 1 या 3 आएगा, तो 4 के बाद में 12 बनाने के लिए आपको 8 चाहिए, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो संस्कृत और बायो का डिस्टेंस है दैट इज 5 फीट, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई खल्लास। ठीक है, हटा दें, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, इतना हो गया। अब क्या बचता है, जियोग्राफी को 12 में नहीं रखा गया, बिल्कुल नहीं, 9th में रखा है हमने। हिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 1 फीट का है, हिस्ट्री और फिजिक्स, हिस्ट्री यहाँ पर है, तो अब फिजिक्स के बीच में 1 फीट का मतलब कि हिस्ट्री और फिजिक्स दोनों समझते हो कि ये दोनों एडजेसेंट होंगे, इसका मतलब ये है हिस्ट्री और फिजिक्स एडजेसेंट होंगे। अब यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, हम लोग रुक जाते हैं। ओके एक और चीज, 10th वाला जो है ना स्लोट, उसमें 2 बुक्स आएंगी, तो बचता तो तुम्हारा 10th वाला ही है यहाँ पर, बाकी सभी हो गए पूरे, तो यहाँ पर 2 बुक्स आ जाएंगी। अब 2 बुक्स कौन कौन सी हो सकता है, हिस्ट्री और बिजनेस, हो सकता है हिंदी और मैथ्स, हमको नहीं पता कौन सी, हम लोग रुक जाते हैं। आगे चलो, ये जरा देखो, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 3 में 3 फीट का डिस्टेंस है, तो 3 फीट का डिस्टेंस का मतलब भी समझो, 1 और 3 एडजेसेंट होंगे, पक्की बात है, क्योंकि 3 को हम बना नहीं सकते हैं, 1+2 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो यानी कि 3 यहाँ पर तो 1 यहाँ पर। अब क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 फीट है, तो ऊपर क्योंकि ये आमने सामने नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो पक्का क्या होगा, 1 फीट का होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा 1 फीट का, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 फीट का, तो ऊपर वाला तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ये बच गया ना 1 3 7 5 9 बच गया ना, तो मतलब कि 12 और 9 के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा ये 9 फीट का हो जाएगा। डन है, चलो अब आगे चलो। अब हमको पता है कि 1 और हिस्ट्री के बीच में 1, तो 1 और हिस्ट्री के बारे, ये तो वैसे भी बना लेते, हिस्ट्री 1 छोड़कर वहां 4 था, 1 यहाँ आता। चलो अब हिस्ट्री और 1 के बीच में 12 फीट का गैप है, हिस्ट्री और 1 के बीच में 12 फीट का, तो अब इन दोनों के बीच में 12 फीट का गैप हम कैसे बना सकते हैं, या तो बनता 9+3 से, या बनेगा 7+5 से, राइट। 9+3, ऊपर दोनों में ही 3+9 है, बना सकते हैं। अरे 9+3 तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 3 फीट तो 1 और फर्स्ट स्लोट और थर्ड स्लोट के बीच में ऑलरेडी 3 गिवन है, तो 2 रिपीट तो होंगे ही नहीं, सबका अलग अलग है, एडजेसेंट स्लोट्स का डिफरेंस सबका अलग है, किसी का सेम नहीं है, तो कंफर्म हो गया 7+5 में से आएगा 7+5 में से, 7+5 में से यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 7 और 5 आएगा, एक बार ऐसा ही नोट कर लेते हैं, ये लो।
अब ये हो गया, ये हो गया, ये भी डन है, ये भी डन है। अकाउंट्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। अभी तो रुक जाओ इसका भैया। केमिस्ट्री के इमीडिएट लेफ्ट पर अकाउंट्स है और केमिस्ट्री इज इन स्लॉट नंबर 5। स्लॉट नंबर 5 हिस्ट्री के साथ में पहली चीज बिजनेस है, तो इसको यहां पर कर लो। मैंने कर लिया नोट। अब 5 को या तो मैं यहां रख सकती हूँ या यहां रख सकती हूँ, यही जगह है। तो 5 के इमीडिएट लेफ्ट पर अकाउंट्स, 5 यहाँ नहीं आ सकता, इमीडिएट लेफ्ट पर अकाउंट्स की जगह ही नहीं है, तो 5 यहाँ आएगा। इमीडिएट लेफ्ट पर 1 को दे देंगे अकाउंट्स और 5 को केमिस्ट्री। ओके डन है। और बस अब मुझे लगता है लगभग 60 से 70% क्वेश्चन, 70-80% ही हो गया है। 1 2 3 4 5 6 बच गया, वो यहाँ आ गया। ओके अब ये गिवन है 7th और 12th के बीच में 4 फीट, ये हो चुका है, ये तो हमारा हो चुका है बच्चों। हटाते हटाते जाते हैं क्योंकि ऐसे ना फिर कंफ्यूजन होगी। 7 और जैसे कि ये हो गया अकाउंट्स केमिस्ट्री हो गया। जियोग्राफी इज नॉट इन 12 डन। 11 संस्कृत के इमीडिएट राइट पर जियो डन, ठीक है। और ये भी हो गया 3 और 2 के बीच में। ये हमारा हो गया हिस्ट्री और 1 के बीच में। ये नहीं हुआ ना, हिस्ट्री और 1 के बीच में 12 फीट, 1 और हिस्ट्री के बीच में 12 फीट, 7 और 5 बना चुके हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो बस अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है। चलो फिजिक्स के साथ में कोई नहीं, मतलब कि फिजिक्स अकेला आएगा जहां भी। अरे एक और था ना हमारा फिजिक्स वाला, हिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में 1 फीट का हिस्ट्री, और यहाँ तो केमिस्ट्री है, तो कंफर्म हो गया फिजिक्स यहाँ 1 फीट का डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। और हिस्ट्री फिजिक्स डन हो गया। हिस्ट्री और बिजनेस साथ में आएगा, ये बना चुके हैं। हिंदी और मैथ साथ में आएगा, अच्छा। बॉटनी के साथ में भी कोई नहीं है। बायोलॉजी, बायोलॉजी यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब एक याद करो, उससे स्टार्टिंग में हमको बोला था कि हर एक रो में टोटल 6 स्लॉट्स है, और इन स्लॉट्स में टोटल कितनी बुक्स बोली थी उसने, 1 मिनट, 16 बुक्स बोली थी ना, तो 8 आएंगी एक रो में। ऊपर वाली रो में चेक करो, 1 2 3 4 5, मतलब कि अभी हमारा इस 10वें के लिए 2 बुक्स आएंगी, और इस 12th के लिए भी तो कोई एक बुक आएगी ना, तो ये 3 बुक्स अभी यहाँ पर हमारी बाकी है। अब एक बात समझो, जियोग्राफी ऊपर है, तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के बीच में वो बात कर रहा है डिस्टेंस का, तो जियोग्राफी यहाँ पर है, तो पक्का इकोनॉमिक्स भी पक्का यहाँ आएगा ही आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि तभी इन दोनों की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है कब निकाल पाओगे, जब वो सेम लाइन पर लाई करेंगे, सेम रो में होंगे, क्योंकि तभी निकाल सकते हैं, ऑपोजिट्स में तो कुछ गिवन ही नहीं है हमको। तो मतलब कि इकोनॉमिक्स तुम्हारा यहाँ पर आएगा। अब इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में थ्राइस है डिस्टेंस किसका, जितना कि ये वाला था x फीट, और x और 3x इसके लिए था। अकाउंट्स और जूलॉजी, अभी अकाउंट्स और जूलॉजी हमने बनाया नहीं है ना, बट थ्राइस कैसे पॉसिबल है, एक तो 1 और 3 से पॉसिबल है, और एक 3 और 9 से पॉसिबल है, ठीक है। ओके अभी इसका भी, अकाउंट्स और केमिस्ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है, ये रहा अकाउंट्स, ये रहा बच्चों, अकाउंट्स और केमिस्ट्री का डिस्टेंस, केमिस्ट्री और हिस्ट्री ये रहा, उससे बड़ा है। अरे तो बिल्कुल क्लियर है, ये 7 और 5 एकदम सामने ही था हमारे, देखो नहीं दिखा ना, एकदम क्लियरली उसने बोला है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, 7 फीट हो गया, और इसका हो गया 5।
ठीक है, तो 7 और 5 हो गया। अब उसने क्या बोला था, यही बोला था अकाउंट्स और जूलॉजी। अब जूलॉजी तुम्हारा कहाँ है, अकाउंट्स और जूलॉजी में जो है या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, ये चीज कंफर्म है क्योंकि उसका थ्राइस है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का। तो 1 तो हमारा पास 1 फीट तो बच्चे हमारा यहाँ पर हिस्ट्री और फिजिक्स का गिवन है, तो कंफर्म हो गया कि अकाउंट्स और जूलॉजी में 3 फीट का डिस्टेंस होगा, तो जूलॉजी यहाँ आ गया 3 फीट, तो मतलब कि 9 फीट का गैप होगा इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी यहाँ पर है, 9 फीट का डिफरेंस यहाँ नजर आ ही गया, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा यहाँ है। डन। अब हिस्ट्री और बिजनेस दोनों साथ में आएंगे, हिंदी और मैथ्स बचते हैं ना हमारे, हो सकता है 10th में आ जाए, हो सकता है इनमें से भी कहीं ना आ जाए, तो रुक जाता है। एक बुक एक बुक एक बुक, 2 बुक 1 बुक, अच्छा तो इतना तो कंफर्म है कि हिंदी और मैथ्स तुम्हारे अब इनमें से कहीं 2 बार रिपीट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक बुक सभी स्लोट्स को हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और हिंदी मैथ्स साथ में आएगा, तो हिंदी मैथ्स पक्का हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 10th में। डन है, बस 1 2, इस ऊपर वाले में देखो 8 बुक्स कंप्लीटेड है, नीचे वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, एक ही बुक बचती है, कौन सी बच गई है, जो भी बचती है उसको डाल दो ना अब। ये देखो ये क्या गिवन है, फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश के बीच में जितना डिस्टेंस है, फिजिक्स और बिजनेस के बीच में उतना है। बिल्कुल ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के बीच में 1 फीट, तो बिजनेस और फिजिक्स के बीच में 1 फीट, बिल्कुल सही है। साइकोलॉजी एंड पर आएगा, हाँ उसने बोला साइकोलॉजी जो है आपका एंड पर आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में 8 की 8 बुक्स कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर आएगा। बोटनी तो अकेला है, ये देखो उसने बोला था बोटनी अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है, तो जूलॉजी के साथ में साइकोलॉजी, बस ये वाला सब्जेक्ट हमारा रह गया था। डन है, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, एकदम तुम्हारे SBI PO मेंस के लेवल का। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।